हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अरेस और आज हम देखने वाले हैं कि जावास्क्रिप्ट के अंदर लूप क्या होती है, कितनी प्रकार की आती है। चले तो बिना किसी देरी के शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे जाके मैं सिंपली अपना VS कोड ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे इसको index.html को लाइव सर्वर के ऊपर रन कर देता हूँ। चलिए ओके, तो मैं सिंपली राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पे जाके ओपन विथ लाइव सर्वर के ऊपर क्लिक करूंगा। जैसे ही यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे ये अपने आप यहाँ पे ओपन हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना शुरू कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले चेक कर लेता हूँ कि हमारी जावास्क्रिप्ट की फाइल है वो सक्सेसफुली लिंक हुई कि नहीं हुई है। यहाँ पे मैं सिंपली लिख देता हूँ console.log, यहाँ पे सिंपल लिख देता हूँ हेलो और इसको किया सेव। और राइट साइड मुझे सिंपली कंसोल को ओपन करना है तो क्या करूँगा, सिंपली राइट क्लिक करूँगा, यहाँ पे इंस्पेक्ट के अंदर जाके कंसोल के अंदर क्लिक करूँगा। ओके, तो यहाँ पे मैंने हेलो लिखा तो यहाँ पे ये आ गया। इसका मीनिंग क्या है कि सक्सेसफुली फाइल लिंक हो गई है। तो यहाँ पे हम कोड लिख सकते हैं अपने जावास्क्रिप्ट का। ओके, तो फ्रेंड्स सबसे पहले बात आती है कि लूप्स क्या होती है। जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि आपको कोई भी एक स्टेटमेंट या तो फिर बहुत सारी लाइन आपको एक के बाद एक रिपीट करने की जरूरत पड़ती है। जैसे कि अगर मुझे यहाँ पे अपना नाम प्रिंट करना है तो मैं क्या करूँगा, जावास्क्रिप्ट के अंदर आपको यूज़ करना पड़ेगा console.log। जैसे इसके अंदर मैंने लिखा अपना नाम, जैसे कि लिख देता हूँ हरेश, इसको कर दिया सेव। जैसे मैंने सेव किया तो यहाँ पे राइट साइड आपको नाम दिख रहा होगा मेरा। तो ठीक इसी तरह से अगर मुझे मेरा नाम 5 बार प्रिंट करना है तो मैं क्या करूंगा, सिंपली इसको कॉपी पेस्ट करूंगा 5 बार। यहाँ पे मैंने 5 बार कॉपी पेस्ट किया, इसको किया सेव। राइट साइड हमें क्या दिखा रहा है, राइट साइड मेरा नाम 5 बार दिखा रहा है। तो यहाँ पे तो 5 बार तो हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन कई बार आपको ऐसा जरूरत पड़ेगा कि आपका कोई भी एक स्टेटमेंट वो 100 टाइम्स 200 टाइम्स बहुत सारी टाइम्स आपको रिपीट करने की जरूरत पड़ेगी। तब आप क्या करोगे, तब तो आप कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, कर सकते हो लेकिन वो वाला जो भी जुगाड़ है आपका वो तो एकदम कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, आपको भी समझने में आसानी नहीं होगी, तब जाके ये लूप काम आती है फ्रेंड्स। ओके, चलिए तो सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ आपको वाइल लूप के बारे में। तो सबसे पहले वाइल लूप को समझने के लिए आपको बनाना पड़ेगा एक वेरिएबल। जैसे कि यहाँ पे मैं वेरिएबल आई ले लेता हूँ जिसकी वैल्यू स्टार्टिंग में दे देता हूँ 0, यहाँ पे कर दिया मैंने सेमीकोलन। ओके, तो यहाँ पे स्टार्टिंग में आई की वैल्यू हो जाए 0। अगर आपको यहाँ से 0 नहीं लिखना है 1 लिखना है तो वो भी आप लिख सकते। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख दिया i = 1। अब आपको क्या करना है, आपको सिंपली एक कीवर्ड लिखना है। जैसे कि अगर आपको वाइल लूप यूज करनी है तो आपको लिखना है वाइल और यहाँ पे ये स्मॉल ब्रैकेट, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट, ये हो गया ओवर। अब आपको क्या करना है, आपको सिंपली यहाँ पे वाइल लूप के अंदर यहाँ पे जो भी स्मॉल ब्रैकेट के अंदर जो भी ये फंक्शन खाली है उसके अंदर आपको लिखनी है कंडीशन। जैसे कि हमने इफ में देखा था, वहाँ पे हम कंडीशन लिख रहे थे। जैसे कि कंडीशन सच हुई तो उसके अंदर जो भी कोड लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा, अगर वो कंडीशन गलत होती है तो वहाँ पे वो एग्जीक्यूट नहीं होता है। ठीक इसी तरह यहाँ पे आपको कंडीशन लिखनी है। जैसे कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ i is less than or equal to 10। इसका मीनिंग क्या हुआ, जब तक i की वैल्यू 10 या तो फिर 10 से कम है तब तक ये कंडीशन सच पड़ेगी। और इस लूप में क्या होता है फ्रेंड्स कि कोई भी प्रकार की लूप होती है वो अपना एग्जीक्यूशन कैसे करती है, चलिए मैं सबसे पहले आपको ये बताता हूँ। तो यहाँ पे मैं सिंपली लिख देता हूँ console.log, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नमस्ते हरेश। ओके, मैंने ये लिख दिया, इसको कर दिया सेव। ओके, जैसे मैंने इसको सेव किया तो यहाँ पे आपको एक चीज दिख रही होगी। जैसे कि यहाँ पे हमने क्या किया, वाइल लूप के अंदर सिंपली एक स्टेटमेंट लिखा। तो ये क्या करेगा, सबसे पहले कंपाइलर क्या करेगा, इस वेरिएबल को इनिशियलाइज करेगा, उसके तुरंत बाद यहाँ पे वाइल लूप के अंदर आएगा और यहाँ पे आके चेक करेगा कंडीशन। जैसे कि यहाँ पर मैं लिखा है i is less than or equal to 10, तो यहाँ पे i की वैल्यू है 1, तो 1 तो 10 से छोटा होता है, तो ये कंडीशन हो गई हमारी सच। तो यहाँ पे कंडीशन अगर सच होती है तो वो क्या करेगा, कर्ली ब्रैकेट टू कर्ली ब्रैकेट, ये जो स्टार्ट और एंडिंग के बीच में जो भी कोड लिखा है वो एक बार एग्जीक्यूट कर देगा। तो ये स्टार्टिंग में उसने एग्जीक्यूट किया, उसके बाद तुरंत वो यहाँ पे वापस गया और वापस जाके वहाँ पे क्या चेक किया, उसने चेक किया कंडीशन, वापस उसने कंडीशन चेक किया। अगर ये कंडीशन वापस सच होती है तो वापस वो क्या करेगा, सिंपली इसको एग्जीक्यूट करेगा। यही प्रोसेस वो बार बार रिपीट करता रहेगा जब तक ये कंडीशन सच पड़ती रहेगी। इसलिए हमें क्या करना है, कोई भी लूप आप चलाओ तो एक ही चीज़ को ध्यान में रखना कि वो लूप कहीं ना कहीं ब्रेक होनी चाहिए, कहीं ना कहीं तो कंडीशन इसकी गलत पड़नी ही चाहिए। अगर कहीं पे भी ये कंडीशन गलत नहीं पड़ेगी तो क्या होगा फ्रेंड्स, आपका जो भी आउटपुट आएगा वो इन्फिनिट लूप में चला जाएगा। जैसे कि यहाँ राइट साइड आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये कब का ये लोड हो रहा है। जैसे ही मैंने इसको सेव किया और यहाँ पे इसका आउटपुट आना चाहिए था लेकिन यहाँ पे आउटपुट नहीं आया, यहाँ पे ये सिंपली लोड ले रहा है। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने यहाँ पे इस वेरिएबल i की वैल्यू को चेंज ही नहीं किया है, हर बार i की वैल्यू को 1 ही रखा है। तो ये क्या करेगा, इस लूप को इन्फिनिट में लेके चला जाएगा। तो इन्फिनिट लूप में क्या होता है फ्रेंड्स, आपका जो भी आउटपुट आएगा वो आपको दिखेगा ही नहीं, अगर वो दिखेगा तो भी वो
बार बार रिपीट होता रहेगा, वो कभी भी जाके ब्रेक नहीं होगा। यहाँ पे आपको एक ही चीज ध्यान में रखनी है कि कंडीशन के अंदर जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू आपको चेंज करनी पड़ेगी। जैसे कि console.log नमस्ते हरेश के बाद में क्या करता हूँ, सिंपली वेरिएबल जो i है उसकी वैल्यू को मैं चेंज कर देता हूँ। कैसे, मैं लिख देता हूँ i = i+1, यहाँ पे कर देता हूँ सेमीकोलन। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे सिंपली वेरिएबल i की वैल्यू को हर बार एक के साथ प्लस करके उसके अंदर स्टोर कर रहा हूँ। जैसे कि हमेशा कोई भी एक्सप्रेशन आप देखो तो यहाँ पे राइट साइड पहले एग्जीक्यूट कर दो, क्योंकि अगर आप लेफ्ट साइड देखोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये मैंने क्या किया है, i = i+1 ये क्या है। कोई बात नहीं, सिंपली आपको क्या करना है, राइट साइड देखना है। यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, i+1, i की वैल्यू कितनी थी, 1 थी, तो 1 + 1 कितना हुआ, 2 हो गया। तो अब यहाँ पे ये रन टाइम पर ऑटोमेटिकली ऐसा कुछ हो जाएगा और यहाँ पे ये रन टाइम पर i = 2 ऐसा एग्जीक्यूशन हो जाएगा, तब जाके वेरिएबल i की वैल्यू 2 हो जाएगी। ओके, यही चीज वापस यहाँ पे आ जाएगी, खत्म हो जाएगी। उसके तुरंत बाद वापस वो कंडीशन चेक करेगी। अब यहाँ पे i की वैल्यू 1 नहीं रहेगी, अभी हमने देखा 2 हो गई थी, तो अब यहाँ पे i की वैल्यू 2 हो जाएगी और 2 के साथ ये कंपेयर होगा। वापस कंडीशन सच हो गई तो वापस इसको प्रिंट करेगा और वापस जाके यहाँ पे इंक्रीमेंट कर देगा 1 का, तो अब जाके i की वैल्यू हो जाएगी 3, उसके बाद 4, ऐसे ही ये प्रोसेस रिपीट होती रहेगी। कब तक, जब तक i की वैल्यू 10 या तो फिर 10 से कम है तब तक। जैसे ही i की वैल्यू लास्ट में यहाँ पे 11 हो जाएगी, तब यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये देखो कंडीशन ये वाली आ जाएगी लास्ट में, और यहाँ पे कंडीशन गलत होगी, तब जाके हमारी लूप ये ओवर होगी और लूप से बाहर ऑटोमेटिकली वो आ जाएगा और आपका जो आउटपुट आएगा वो आपको 10 बार मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे i = 1 से लेके i = 10 तक यही चीज रिपीट होती रहेगी और इसके अंदर जो भी लिखा होगा वो आपका उतनी टाइम रिपीट होता जाएगा और उसका एग्जीक्यूशन करके यहाँ पे आपका आउटपुट आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे राइट साइड अभी भी हमें आउटपुट में नहीं मिल रहा है कुछ, क्यों, क्योंकि ये इन्फिनिट लूप में चला गया था फ्रेंड्स, मैंने आपको बोला। तो आपको सिंपली यही चीज़ ध्यान में रखनी है कि ये इंक्रीमेंट वाला जो भी पार्ट है इसे भूल मत जाना, क्योंकि अगर इन्फिनिट लूप में चला गया था आपका जो भी सिस्टम है वो क्रैश भी हो सकता है, क्योंकि वो CPU का लोड बढ़ा देता है। ओके, तो यहाँ पे मैं सिंपली लोकल होस्ट वापस बंद करके वापस चालू कर देता हूँ यहाँ पे। ओके, यहाँ पे मैंने सिंपली लाइव सर्वर को रिस्टार्ट कर दिया है, यहाँ पे बंद करके वापस चालू कर दिया है। ओके, अब जाके हमें ये आउटपुट मिल जाएगा। सिंपली राइट क्लिक, इंस्पेक्ट के अंदर कंसोल में जाते हैं। ओके, ये देखो नमस्ते हरेश आ गया और यहाँ पे आप देख सकते हो तो बाजू में लिखा है 10। इसका मीनिंग क्या है, ये जो स्टेटमेंट है वो 10 बार रिपीट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे 10 लाइन आएगी, उससे बढ़िया है इन लोगों ने एक ही लाइन में ये लिख दिया कि ये स्टेटमेंट 10 बार रिपीट हो रहा है। उसके बाद हम देखते हैं डू वाइल लूप के बारे में। ओके, इसको मैं अभी टेम्पररी कमेंट कर रहा हूँ, कमेंट कर दिया इसको। चलिए नीचे जाते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डू वाइल लूप आप कैसे यूज कर सकते हो। तो आपको सिंपली लिखना है डू, यहाँ पे करना है कर्ली ब्रैकेट, एंटर, और जो कर्ली ब्रैकेट ओवर हो रहा है उसके बाहर में लिखना है आपको वाइल। यहाँ पे वाइल लिखो, यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट, लास्ट में करना है सेमीकोलन। ओके, तो ये जो वाइल लूप थी फ्रेंड्स, ठीक उसी तरह से ये डू वाइल लूप भी है, सेम टू सेम ही काम करेगी। लेकिन यहाँ पे एक ही डिफरेंस है, यहाँ पे हमने वाइल स्टेटमेंट एकदम स्टार्टिंग में लिखा था, लेकिन यहाँ पे हमने एंडिंग में लिखा है। तो ये जो वाइल लूप है फ्रेंड्स, उसको हम क्या बोलेंगे, वाइल लूप को हम बोलेंगे एंट्री कंट्रोल लूप। यानी जैसे ही हम यहाँ पे इस लूप के अंदर एंटर हुए तो सबसे पहले हमें क्या चेक किया, कंडीशन चेक की। अगर ये कंडीशन सच होती है तब जाके ये क्या करेगा, इसको एग्जीक्यूट करेगा। अगर ये कंडीशन गलत होती है तो इसको वो एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा। तो ठीक इसी तरह से डू वाइल में उल्टा है, उसके अंदर स्टार्टिंग में हम कोई कंडीशन चेक ही नहीं करवा रहे। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, ये जो डू वाइल लूप है फ्रेंड्स वो है एग्जिट कंट्रोल लूप। यानी ये क्या करेगा, डू वाइल लूप के अंदर का जो भी कोड है वो मिनिमम एक बार तो एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा, फिर वो कंडीशन सच हो या तो फिर झूठ हो कोई बात नहीं, लेकिन वो एक बार तो एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा। ओके, तो जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ console और यहाँ पे लिख देता हूँ .log और यहाँ पे लिख देता हूँ मेरा नाम, लास्ट में कर देता हूँ सेमीकोलन। ओके, जैसे console.log में मेरा नाम लिखा तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। लेकिन वाइल के अंदर अभी भी मैंने कंडीशन नहीं लिखी है। यहाँ पे आपको एक ही चीज ध्यान में रखनी है कि कंडीशन लिखो तो ऐसे लिखो कि जब तक आपको लूप को घुमाना है। जैसे कि मुझे यहाँ पे 10 बार घुमाना है तो मैं क्या लिखूंगा, पहले हमने लिखा वैसे ही i is less than or equal to 10। ओके, यहाँ पे जो भी i की वैल्यू है इसको मैं कॉपी कर देता हूँ। ओके, ताकि आपको समझने में आसानी हो, इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। i = 1 है स्टार्टिंग में, उसके बाद तुरंत यहाँ पे आके ये प्रिंट कर देगा और वाइल लूप के अंदर कंडीशन चेक करेगा।
1 इज लेस देन और इक्वल टू 10। ओके, ये कंडीशन सच हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे हम वापस वही भूल कर रहे हैं, क्या हम इंक्रीमेंट करना भूल गए वापस। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली i इक्वल टू i प्लस 1। आप कोई भी तरह से चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, वेरिएबल की जो भी आप कंपेयर कर रहे हो उसकी वैल्यू चेंज करनी ही करनी है, वरना वो इन्फिनिट लूप पे चला जाएगा और आपका आउटपुट जो आप एज्यूम कर रहे हो वो कभी नहीं आएगा। इसको जाके मैं जैसे ही सेव करता हूँ राइट साइड आपको आउटपुट मिल जाएगा। ये देखो, व्हाइल लूप का जो आउटपुट आ रहा था वही आउटपुट यहाँ पे आ रहा है। ओके फ्रेंड्स, एकदम इजी है। यहाँ पे सिर्फ 3 ही स्टेप है। पहला तो है वेरिएबल को इनिशियलाइज करो, डिक्लेयर करो, उसको वैल्यू दे दो। उसके तुरंत बाद दूसरी क्या है, दूसरी है वेरिएबल की साथ कंपेयर करो, कंडीशन लिखो। जब तक वो कंडीशन सच होगी तब तक ये लूप घूमेगी। तो आपको एक ही चीज़ में ध्यान में रखनी है कि ये जो भी आप कंडीशन लिख रहे हो वो सच्ची लिखो। जैसे कि यही नाम मुझे 5 बार अगर प्रिंट करना है तो मैं यहाँ पे 10 की जगह 5 लिख दूंगा। तो ये क्या करेगा, ये सिंपली मुझे 5 बार अपना नाम लिख के यहाँ पे दे देगा। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि लूप कितनी बार घूम रही है वो आपको डिसाइड करना और यहाँ पे कंडीशन ऐसे बनानी है। और तीसरी सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट चीज़, इंक्रीमेंट या तो फिर डिक्रीमेंट। जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 10 और यहाँ पे मैं इंक्रीमेंट करवा रहा हूँ 2 का, यानी स्टार्टिंग में i की वैल्यू है 1, उसके तुरंत बाद यहाँ पे मैंने उसको इंक्रीमेंट कर दिया 2 के साथ। ओके, तो अब जाके हम आउटपुट देखते हैं। तो यहाँ पे आपका आउटपुट आएगा सिर्फ 5 बार। क्यों? कंडीशन। ओके फ्रेंड्स, तो आगे देखते हैं फॉर लूप के बारे में। ओके फ्रेंड्स, तो फॉर लूप के अंदर थोड़ा सा सिंटेक्स चेंज है। जैसे कि वाइल और डू वाइल में तो कॉपी पेस्ट लग रहा होगा, आपको सेम टू सेम लग रहा होगा, लेकिन फॉर लूप में थोड़ा अलग है। वो एकदम ईजी है फ्रेंड्स, और ऑलमोस्ट सब डेवलपर लोग फॉर लूप का यूज करना प्रीफर करते हैं। क्यों? चलिए दिखाता हूँ आपको। सिंपली आपको लिखना है फॉर, यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट, और इसके अंदर आपको सिंपली स्टार्टिंग में 3 पैरामीटर है। तो पहले पैरामीटर में आपको क्या करना है, आपको सिंपली कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो वो आप कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे लिख देता हूँ वेरिएबल i इक्वल टू 1। जैसे कि हमने ऊपर 2 लूप में किया था, हमने वहाँ पे सेपरेट पहली लाइन में वेरिएबल डिक्लेयर किया था। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले पैरामीटर में वेरिएबल को डिक्लेयर करना है, उसके तुरंत बाद सेमीकोलन और यहाँ पे स्पेस दे दो। यहाँ पे आपको कॉमा करके सेपरेट नहीं करना है, आपको सेमीकोलन का यूज करना है इसके अंदर। और यहाँ पे दूसरे पैरामीटर में आपको क्या लिखना है, यहाँ पे आपको लिखना है कंडीशन। जैसे कि यहाँ पे हमने ऊपर लिखी थी i इज लेस देन और इक्वल टू 100 वाली, तो आप कोई भी कंडीशन लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिख देता हूँ i इज लेस देन और इक्वल टू 10। ओके, ये होगी मेरी कंडीशन। और लास्ट वाला जो भी पैरामीटर है उसके अंदर आपको क्या करना है, उसके अंदर आपको लिखना है कोड जो इंक्रीमेंट करे या तो फिर डिक्रीमेंट करे वेरिएबल की वैल्यू। जैसे कि यहाँ पे लिख देता हूँ i प्लस प्लस।
अब ये i प्लस प्लस का मीनिंग क्या होता है? i प्लस प्लस का मीनिंग यही होता है, आप ऐसे लिखो i इक्वल टू आई प्लस वन, या तो फिर आप ऐसे लिखो i प्लस प्लस। इन दोनों में कोई चेंजेस नहीं है, इन दोनों का मीनिंग एक ही होता है, तो आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। ऑलमोस्ट सब लोग यही यूज़ करते हैं क्योंकि ये एकदम आसान होता है, सिंपली 3 वर्ड के अंदर खत्म हो जाता है। ओके, तो मैं यहाँ पे लास्ट में कर्ली ब्रैकेट कर देता हूँ और कर देता हूँ एंटर, और यहाँ पे लिख देता हूँ console डॉट लॉग आई। तो ये क्या करेगा, वेरिएबल आई की वैल्यू को प्रिंट कर देगा। ओके, तो मैं इसको सेव कर देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे सेव किया, राइट साइड वही आउटपुट आया जो यहाँ पे वाइल लूप के अंदर और डू वाइल लूप के अंदर आया था। आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपली यही करना है, 3 पैरामीटर याद करना है। सबसे पहला कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो कर सकते हो। अगर ये वेरिएबल आपको यहाँ पे नहीं करना है डिक्लेयर, बाहर करना है, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे कट करो और यहाँ पे बाहर जाके डिक्लेयर कर दो, ये भी चलेगा। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि अगर वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करना है कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे आपको सेमीकोलन करनी ही करनी है। यहाँ पे अगर आप सेमीकोलन नहीं करोगे तो यहाँ पे आपका एरर दिखाएगा। ये देखो राइट साइड यहाँ पे ये देखो आ रहा है एरर। अगर आपको वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करना है कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे स्टार्टिंग में सेमीकोलन करना ही करना है आपको। ओके, तो इस तरह से आप फॉर लूप का इस्तेमाल भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ कॉमेंट, इसको कर देता हूँ सेव। चलिए, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर आपको पूरा का पूरा एरे है उसको प्रिंट करना है तो आप कैसे कर सकते हो लूप के जरिए। जैसे कि हम यहाँ पे फॉर लूप यूज कर रहे हैं, तो मैं सिंपली एक काम करता हूँ, सबसे पहले एरे चाहिए होगा हमें, तो यहाँ पे मैं एक एरे डिक्लेयर कर देता हूँ जिसका नाम देता हूँ const डेटा इक्वल टू बिग ब्रैकेट में लिख देता हूँ 1,4,6, ऐसे कोई भी डेटा अभी ऐसे डाल रहा हूँ। ओके, लास्ट में कर देता हूँ सेमीकोलन। ओके, इसको कर दिया मैंने सेव। अब हमें क्या करना है, सिंपली फॉर लूप को लिखना है, जैसे कि फॉर स्मॉल ब्रैकेट, सबसे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ, वेरिएबल i इक्वल टू 0। यहाँ पे मैं आपको रेकमेंडेड करूंगा कि आप जो भी वेरिएबल डिक्लेयर करें यहाँ पे उसकी वैल्यू स्टार्टिंग में 0 ही दे, क्योंकि हम यहाँ पे एरे को यूज कर रहे हैं। तो एरे की स्टार्टिंग इंडेक्स जो होती है वो 0 से शून्य से शुरुआत होती है। तो आप क्या करें, सिंपली यहाँ पे i इक्वल टू 0, या तो फिर जो भी वेरिएबल ले रहे हो उसकी वैल्यू 0 से स्टार्ट कर दो। यहाँ दूसरे पैरामीटर में हमें क्या लिखना है, हमें लिखना है कंडीशन, जैसे कि i इज लेस देन स्पेस, यहाँ पे लिख देता हूँ डेटा डॉट एरे का एक एट्रीब्यूट है जिसका नाम है लेंथ, जो आपको क्या करेगा, एरे की पूरी लेंथ आपको दे देगा। जैसे कि सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कंसोल के अंदर कि ये जो एरे है उसके अंदर कितने एलिमेंट प्रिंट हो रहे हैं। यहाँ पे console डॉट लॉग लिख दिया मैंने, डेटा कर दिया सेव। यहाँ पे ये देखो एरे के अंदर आपको यहाँ पे अलग अलग प्रकार के डेटा मिल रहे हैं। स्टार्टिंग इंडेक्स हमेशा 0 से शुरू होती है, और यहाँ पे एंडिंग इंडेक्स जो भी, जैसे कि यहाँ पे कितने नंबर है, यहाँ पे 7 नंबर है, तो यहाँ पे इसकी ये देखो लेंथ दिखा रहा है 7। अगर आप यहाँ पे कोई अलग से ऐड करोगे डेटा, जैसे कि यहाँ पे एक नया डेटा ऐड किया, तो यहाँ पे इसकी लेंथ चेंज हो जाएगी, ये देखो आगे ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे यही बेनिफिट होता है फ्रेंड्स कि जो भी लेंथ नाम का जो भी एट्रीब्यूट है वो आपको पूरी की पूरी जो भी अप टू डेट लेंथ होगी वो आपको वापस रिटर्न करके दे देगा। ओके, तो यही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी हुई है डेटा डॉट लेंथ, तो वो अपने आप यहाँ पे जो भी लेंथ होगी वो अपने आप ले लेगा और यहाँ पे उसकी वैल्यू को रख देगा। यहाँ पे इसकी लेंथ आ रही है 7, लेकिन एक चीज़ गौर से ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, जो भी लास्ट वाला एलिमेंट है 10वां, वो कहाँ पे है, वो छठे इंडेक्स पे है, क्योंकि स्टार्टिंग नंबर 0 है तो आपको -1 करके चलना पड़ेगा पोजीशन काउंट करोगे तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे i इज लेस देन और इक्वल टू लिखते हैं तो यहाँ पे ये 7वें इंडेक्स तक जाएगा। चलिए मैं डायरेक्टली आपको एग्जांपल के जरिए दिखाता हूँ कि यहाँ पे आप इक्वल टू लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए। यहाँ पे लिख देता हूँ कर्ली ब्रैकेट एंटर, और लास्ट वाले पैरामीटर में कर देता हूँ इंक्रीमेंट, जैसे कि i++ हर बार एक का इंक्रीमेंट करता रहेगा। तो अब हम क्या करते हैं, सिंपली लिख देते हैं console डॉट लॉग, और इसके अंदर मैं सिंपली पहले प्रिंट कर देता हूँ हेलो और सेमीकोलन। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं आउटपुट कितना है। यहाँ पे तो 8 आउटपुट आ गया, और हमारे पास डेटा कितना है, हमारे पास 7 डेटा है 7। तो यहाँ पे ये 8 बार क्यों दिखा रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे 0 से शुरू किया और यहाँ पे इक्वल टू लिख दिया। अब जब मैं यहाँ पे इक्वल टू नहीं लिख रहा हूँ और इसको कर देता हूँ सेव, और यहाँ पे हम आउटपुट देखते हैं तो यहाँ पे ये देखो कितनी बार प्रिंट हुआ, 7 बार। यानी आपको यही चीज़ में ध्यान में रखनी है कि एरे के अंदर जो भी स्टार्टिंग इंडेक्स है वो 0 से शुरू होती है, तो आपको क्या करना है, जो भी लेंथ मिलेगी वहाँ से एक स्टेप माइनस करना है। अगर यहाँ पे आप इक्वल टू लिखते हो तो यहाँ पे आपको मैन्युअली लिखना पड़ेगा -1, तो ये बराबर हो जाएगा। लेकिन आपको अगर ऐसे नहीं अच्छा लग रहा है तो आप सिंपली ऐसे यूज़ करो, यहाँ पे इक्वल टू निकाल दो। मुझे भी यही पसंद आ रहा है तो मैं सिंपली यही यूज़ कर रहा हूँ। ओके, आप अपनी तरह से देख लो, -1 करना है तो उसे भी कर सकते हो और इसे भी कर सकते हो।
यहाँ पे जैसे इसको सेव किया तो अब ये पूरे को पूरा 7 आउटपुट दिखाएगा। ओके, तो अब हमें यहाँ पे हेलो प्रिंट नहीं करना है, हमें क्या प्रिंट करना है, हमें एरे के अंदर जो भी डेटा है उसको प्रिंट करना है। तो यहाँ पे मैं सिंपली क्या लिखता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ console.log, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डेटा। यहाँ पे मैंने पूरा डेटा प्रिंट करवा दिया, यानी पूरा का पूरा जो एरे है वो कितनी बार प्रिंट होगा, 7 बार प्रिंट होगा, ये देखो। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें पूरा एरे नहीं चाहिए, एरे के जो एलिमेंट है वो बारी बारी एक के बाद एक प्रिंट करना है। तो हमें यहाँ पे सिंपली क्या करना है, यहाँ पे डेटा के बाजू में लिखना है बिग ब्रैकेट और यहाँ पे जाके लिखना है वेरिएबल आई। क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग में वेरिएबल आई की वैल्यू कितनी है, 0, यानी यहाँ पे कैसा हो जाएगा, डेटा ऑफ 0, यानी जो एरे है डेटा नाम का उसके अंदर 0 पोजीशन पे जो डेटा है उसको कर दो प्रिंट। तो इसका एग्जीक्यूशन कैसे होता है वो मैं आपको बताता हूँ। स्टार्टिंग में ये जो भी पहला पैरामीटर है वो सिर्फ एक बार एग्जीक्यूट होगा एकदम स्टार्टिंग में, उसके बाद ये वापस एग्जीक्यूशन नहीं होगा। उसके तुरंत बाद ये क्या करेगा, कंडीशन चेक करेगा। अगर ये कंडीशन सच होती है तो वो क्या करेगा, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट टू कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो भी कोड लिखा है उसको एग्जीक्यूट कर देगा। उसके तुरंत बाद वो क्या करेगा इंक्रीमेंट, और जैसे ही इंक्रीमेंट हुआ उसके तुरंत बाद वापस कंडीशन चेक हुआ, वापस एग्जीक्यूशन हुआ, वापस इंक्रीमेंट हुआ, वापस कंडीशन चेक किया। यही पैटर्न बार बार रिपीट होती रहेगी फ्रेंड्स, जब तक ये कंडीशन गलत नहीं होती तब तक। ओके, फॉर लूप के अंदर ऐसा है। तो सिंपली यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे आई की वैल्यू मिल रही है जो इंडेक्स नंबर के बराबर ही आ रही है। तो आपको सिंपली यहाँ पे आई ही पास करना है, इसको कर दो सेव। जैसे यहाँ पे आप सेव करोगे तो राइट साइड ये देखो एक के बाद एक एलिमेंट आपको मिलते जाएंगे। यहाँ पे अगर मैं ये 2 एलिमेंट निकाल देता हूँ और इसको कर देता हूँ सेव, अब जाके हम देखते हैं कि यहाँ पे कोई एरर नहीं आ रही है। ओके, कोई एरर नहीं आ रही है। ये क्या करेगा, ये जो भी लेंथ नाम का जो एट्रीब्यूट है फ्रेंड्स वो अपने आप यहाँ पे लेंथ अप टू डेट दे देगा, इसलिए यहाँ पे आपका आउटपुट जो भी आ रहा है वो एक के बाद एक ऐसे आता जाएगा। अगर यही चीज आपको व्हाइल लूप के साथ करनी है तो आप कैसे कर सकते हो, आपको लिखना है व्हाइल, यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं कंडीशन, जैसे कि एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा, वेरिएबल आई इक्वल टू 0, स्टार्टिंग में 0 लिखो क्योंकि इंडेक्स 0 से है। आई इज लेस देन और इक्वल टू नहीं लिखना है हमें क्योंकि वो एरे है, तो यहाँ पे लिखना है डेटा डॉट लेंथ। हो गया। ठीक इसी तरह से यहाँ पे console.log, यहाँ पे क्या लिखना है, इसके अंदर हमें लिखना है डेटा ऑफ आई और यहाँ पे इंक्रीमेंट करना मत भूलिएगा, सेमीकोलन। हो गया। अब इसको सिंपली प्ले कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ, यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा, ये देखो आ गया। ओके, तो इस तरह से आप यूज कर सकते हो व्हाइल लूप या तो फिर फॉर लूप, आपको जो भी बढ़िया लगे। मुझे तो फॉर लूप ही अच्छी लगती है तो मैं उसी का इस्तेमाल करूंगा। उसके बाद ये एक और चीज आपको बता देता हूँ। ओके, जैसे कि आपको पता होगा तो जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑब्जेक्ट आता है, जैसे कि const डेटा इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट, यहाँ पे लिख देता हूँ फर्स्ट नेम हरीश, यहाँ पे मैं अपना डेटा डाल देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ लास्ट नेम, यहाँ पे सरनेम लिख देता हूँ मेरी, यहाँ पे एज 20। ओके, तो मैंने यहाँ पे कुछ डेटा एंटर किया है। तो आपको क्या करना है, आपको जैसे हमने एरे के अंदर जितने एलिमेंट थे सब प्रिंट करवाने थे, तो हम यहाँ पे सिंपली डेटा डॉट लेंथ की जरिए यहाँ पे फॉर लूप के अंदर कंडीशन लिखी और यहाँ पे लूप घुमाई। यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज है उसकी जो भी वैल्यू है उसको अगर आपको प्रिंट करना है तो आप कैसे कर सकते हो। जैसे कि एरे के अंदर तो उसकी लेंथ थी, लेकिन ऑब्जेक्ट के अंदर ऐसा तो कुछ आता नहीं। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट ही प्रिंट करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ डेटा। ओके, सब कुछ कमेंट है ना, हाँ ओके। तो यही चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि दूसरा कोई भी डेटा यहाँ पे एक्सेस नहीं होना चाहिए, वरना ये जो भी एरे बनाया था हमने वो यहाँ पे आ जाएगा। सेव किया तो यहाँ पे ये राइट साइड देख लो, ये पूरा का पूरा एरे आ गया। यहाँ पे कोई भी लेंथ नाम की कोई मेथड तो है ही नहीं। ओके, नहीं है ना, तो आपको उस टाइम आपको क्या करना है, उस टाइम आपको यूज करना है फॉर इन लूप। जैसे कि आपको सिंपली लिखना है फॉर, यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट, यहाँ पे टेम्पररी कोई भी एक वेरिएबल ले लो, जैसे कि वेरिएबल लिख देता हूँ टेम्प, यहाँ पे लिखना है इन कीवर्ड। यहाँ पे ये कीवर्ड आपको नया लगेगा फ्रेंड्स, मैं आपको समझाता हूँ, रुकिए। सबसे पहले यहाँ पे लास्ट में आपको लिखना है ऑब्जेक्ट का नाम जो है डेटा, तो यहाँ पे लिख देता हूँ डेटा। ओके, यहाँ पे हो क्या रहा है, ये जो भी टेम्प नाम का वेरिएबल है उसके अंदर जो डेटा का ऑब्जेक्ट है उसके अंदर जो भी डेटा है वो बारी बारी यहाँ पे टेम्प के अंदर आएंगे और यहाँ पे आपको उसकी वैल्यू मिल जाएगी। जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ console.log
लॉग और इसके अंदर मैं टेम्प को प्रिंट करवाता हूँ और देखते हैं कि आउटपुट में क्या आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे ये देखो आपको क्या मिल रहा है, आपको आउटपुट में इसका कीवर्ड मिल रहा है। कीवर्ड जो हमने यहाँ पे लेबल जो बोलते थे, आपको भी बोल सकते हैं, जैसे कि इसको मैं लेबल बोल देता हूँ, तो यहाँ पे ये सब लेबल आपको यहाँ पे प्रिंट होके मिल रहा है। अब आपको ऐसा प्रिंट करना है जैसे कि फर्स्ट नेम इक्वल टू हरीश, लास्ट नेम इक्वल टू प्रजापति, एज इक्वल टू 20। तो वो आप कैसे कर सकते हो, आप एक काम करो, सिंपली आपको प्रिंट करना है तो आप यूज़ कर लो console.log। इसके अंदर आपको क्या करना है, आपको सिंपली बैक टिक के अंदर लिख देना है, जैसे कि आप मैनुअल भी कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे कॉन्केट स्ट्रिंग को कॉन्केट करने के लिए आपको प्लस यूज़ करना पड़ेगा, तो इसलिए ये बैक टिक यूज़ कर रहा हूँ वो। इसके अंदर मुझे क्या प्रिंट करना है, मुझे सबसे पहले चाहिए फर्स्ट नेम इक्वल टू हरीश। तो यहाँ पे सबसे पहले ये फर्स्ट नेम आना चाहिए, तो ये एक वेरिएबल की वैल्यू होगी। जैसे कि मैं आपको सैम्पल आउटपुट दिखा देता हूँ पहले कि मुझे कैसा आउटपुट चाहिए, तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ फर्स्ट नेम इक्वल टू, मुझे यहाँ पे ऐसा चाहिए कि यहाँ पे आउटपुट कुछ ऐसे इस तरह से आए, लेकिन यहाँ पे ये आउटपुट आ रहा है, लेकिन वो तो मैंने मैन्युअली लिखा है। मुझे क्या चाहिए, ये जो ऑब्जेक्ट के अंदर का जो भी डेटा है वो यहाँ पे अपने आप रिप्लेस हो जाए। यहाँ पे जो फर्स्ट नेम है उसकी जगह मुझे क्या चाहिए, उसके जगह मुझे कोई वेरिएबल की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डॉलर कर्ली ब्रैकेट। यहाँ पे मुझे कौन सी वैल्यू चाहिए, मुझे ये जो भी टेम्प है, टेम्प उसके अंदर जो भी डेटा मिलेगा उसको मैं प्रिंट करवा देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे लिख देता हूँ डॉलर टेम्प। ओके, तो यहाँ पे ये देखो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एज, ये तो हमारी आ गई। अब हमें क्या करना है, सिंपली ये इक्वल टू है वो तो डायरेक्टली वही वैसे का वैसा चाहिए, लेकिन उसके सामने जो भी वैल्यू है वो हमें क्या चाहिए, वो ऑब्जेक्ट की जो वैल्यू है वो हमें चाहिए। आप इसको दो तरह से कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे इसको रिप्लेस कर देते हैं डॉलर कर्ली ब्रैकेट। अब हमें क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट हमारा उसके अंदर ये जो भी टेम्प के अंदर में मिल जाएगा उसका की। ओके, तो हम उस की के जरिए हम उसकी वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डेटा डॉट, तो यहाँ पे ये ऐसे एक्सेस होगा। लेकिन आप दूसरी तरह से भी इसको एक्सेस कर सकते हो, जैसे कि डेटा बिग ब्रैकेट के अंदर मैं लिख देता हूँ टेम्प। तो यहाँ पे टेम्प के अंदर स्टार्टिंग में क्या मिलेगा, आपको फर्स्ट नेम मिलेगा। तो यहाँ पे रन टाइम पर कैसा होगा, डेटा बिग ब्रैकेट के अंदर लिखा होगा फर्स्ट नेम, यानी ये फर्स्ट नेम के सामने जो भी वैल्यू है वो यहाँ पे डायरेक्टली आके प्रिंट हो जाएगी। और इसको अभी मैं सेव कर देता हूँ और यहाँ पे आके आपको दिखाता हूँ। ये देखो ये आ गया, ये आ गई हमारी की, उसके सामने उसकी वैल्यू, ये हमारी की और उसकी वैल्यू। ओके, तो आप इस तरह से भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, अगर यहाँ पे फ्यूचर में आपने कोई एक दो डेटा ऐड किया, जैसे कि यहाँ पे लिख देता हूँ यूट्यूब, यहाँ पे लिख देता हूँ डबल कोट के अंदर कोड डिगर्स, इसको किया मैंने सेव। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे सिंपली इतना करके सेव ही करना है। यहाँ पे जो भी आप नया डेटा ऐड करोगे वो अपने आप ले लेगा। देखा फ्रेंड्स, ये इतना आसान है। एरे के अंदर भी हमने यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं करना पड़ा, यहाँ पे भी कोई चेंजेस नहीं करना पड़ा। ये जो भी है फ्रेंड्स वो कोड हमारा डायनेमिक हो गया, यानी फ्यूचर के अंदर अगर ये ऑब्जेक्ट के अंदर हम कुछ भी ऐड करते हैं या तो फिर डिलीट करते हैं, वो अपने आप यहाँ पे चेंजेस दिखाएगा। जैसे कि फ्यूचर में हम ये दो फील्ड डिलीट कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, ये दो डेटा है तो उसके हिसाब से ये अपने आप यहाँ पे प्रिंट हो गया। ओके, तो ठीक यही चीज़ आपको ध्यान में रखनी है फ्रेंड्स। कोई भी प्रोजेक्ट बनाओ तो वहाँ पे आपको जो भी आउटपुट आना है वो आपको डायनेमिक ही रखना है, ताकि अगर फ्यूचर में आप कोई ऐड करो, कोई नई चीज़ कोई रिमूव करो, तो वो अपने आप आउटपुट दिखाने लगे, कोई भी एरर ना आए। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको आज की वाली वीडियो में बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा। तो हम डेली इसका एक एक पार्ट जो भी है उसको अपलोड करते रहेंगे। ओके, आपके सपोर्ट के लिए धन्यवाद। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।